अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो हमारा टॉपिक है वो SLO 8.3.2 है। इसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कंसेप्ट के ऊपर होंगे। आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पिछली दफ़ा बताया था पिछले लेक्चर में कि स्पेसिफिक हीट जो सी है कैपेसिटी जो सी होती है वो किसी भी बॉडी की वो हीट होती है जो कि वो एब्जॉर्ब करता है और फिर 1 केल्विन तक टेम्परेचर राइज़ होता है। और उसका फार्मूला जो सा करवाया था वो करवाया था डेल्टा Q इज़ इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। इसमें C जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो मैंने एक दो जो सा है एग्जांपल्स ली हैं जो कि PTV की बुक से ली हैं, और बल्कि एक एग्जांपल PTV की बुक से ली है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से, और दो सवाल जो उनसे हैं यानी प्रॉब्लम उससे लिए हैं। अ कंटेनर हैज़ 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सी। एक कंटेनर है उसके अंदर 2.5 लीटर ऑफ वाटर है और उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सी है। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर, यानी कि जो वाटर है उसको बॉयल करने के लिए 100 डिग्री सी तक लाने के लिए कितनी आपको हीट जो सी है वो रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमें गिवन डाटा कौन सा है, हमें कौन सा डाटा उसने गिवन किया है, यानी कि जो दिया हुआ डाटा है वो हम लिख लेते होते गिवन डाटा। वॉल्यूम ऑफ वाटर 2.5 लीटर दिया हुआ है। अगर इसको चेंज करें तो मैस ऑफ वाटर जो सा है वो 2.5 किलोग्राम हो जाएगा। यानी कि आप थोड़ा बहुत फ़र्क होता है किलोग्राम और लीटर में, इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आप 2.5 लीटर जो सा है उसको 2.5 किलोग्राम जो सा ले लेते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो 4200 जोल किलोग्राम -1 K-1 होती है। तो ये आपको मैंने उस दिन टेबल में बताया था, सबसे ज़्यादा तकरीबन इसी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वाटर की। उसके बाद इनिशियल टेम्परेचर जो सा दिया हुआ है वो 20 डिग्री सी दिया हुआ है। 20 डिग्री सी जो सा है ये SI यूनिट नहीं है इसका, इससे इसको SI यूनिट में लाने के लिए 273 इसमें प्लस कर देंगे, 293 केल्विन हो जाएगा। फाइनल टेम्परेचर जो उसने दिया हुआ है वो बॉयल ऑफ वाटर है, यानी कि 100 डिग्री सी है, इसलिए 100 डिग्री सी में 273 प्लस कर देंगे, 373 केल्विन हो जाएगा। तो जब इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ लेंगे या टेम्परेचर डिफरेंस लेंगे तो T2 माइनस T1 करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तो 373 माइनस 293 तो 80 केल्विन जो सा है वो आपके पास से इसका आ जाएगा। अब आप Q इज़ इक्वल टू सी एम डेल्टा टी वाला फार्मूला लगाएं। हमने Q निकालनी है, इससे C की वैल्यू 4200 लगा दी, M की वैल्यू 2.5 लगा दी, डेल्टा T जो सा है वो 80 आपने लगा दिया, ये 80 केल्विन जो निकाला है। इनको मल्टीप्लाई करें तो 84 और 4 ज़ीरोज़ आगे जोल आता है। तो इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 8.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ लिख सकते हैं। तो इसके 4 ज़ीरोज़ जो से हम अलहदा कर लेंगे हम, और एक पॉइंट अगर इधर मूव करवाएं तो 10⁵ बन जाता है। तो 8.4 मल्टीप्लाई 10⁵ जोल आ जाएगा। या इसको दूसरा तरीका ये लिखने का कि 3 ज़ीरो 1 2 3 ज़ीरो जो से हैं इनको अलग कर लेते हैं, इसकी जगह पे किलो लिख देते हैं और 840 रहने देते हैं। 840 किलो जोल हमारे पास जवाब आया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो 20 डिग्री सी टेम्परेचर है उस पे जो वाटर मौजूद है हमारे पास, उसको हमने 100 डिग्री सी तक लेके जाने के लिए हमें 840 किलो जोल हीट रिक्वायर्ड होगी, यानी कि 840 किलो जोल वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और 100 डिग्री सी तक जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगला जो न्यूमेरिकल है वो है हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज़ अ टेम्परेचर ऑफ 0.5 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्राम 10 डिग्री सी टू 65 डिग्री सी। वहाँ पे 20 डिग्री सी से 100 डिग्री सी दिया हुआ था, अब 10 डिग्री सी से 65 डिग्री सी तक हमने लेके जाना है कि हीट कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो 0.5 किलोग्राम उसने मैस दिया हुआ है। डेल्टा Q इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क या Q इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, M जो सा हमने 0.5 किलोग्राम हमें दिया हुआ है। T1 जो सा है वो 10 डिग्री सी है, इसको 273 प्लस कर देंगे तो ये 283 केल्विन आ जाएगा। और T2 जो सा है उसमें 65 डिग्री सी है, इसमें 273 प्लस कर दें 338 केल्विन आ जाएगा। और इनका टेम्परेचर डिफरेंस ले लें तो 55 केल्विन जो सा है वो आपके पास आ जाता है। तो 55 केल्विन जो सा है वो आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। तो फार्मूला लगाएं Q इज़ इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। सी यहाँ पे 4200 है क्योंकि वाटर दिया गया है। यहाँ पे देखें वाटर, हाउ मच इज़ रिक्वायर्ड टू टेम्परेचर ऑफ 0.5 किलोग्राम ऑफ वाटर। वाटर की स्पेसिफिक हीट जो सी होती है 4200 होती है।
एम जो सा मैस है 0.5 है, डेल्टा टी जो सा 55 है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करें तो 115500 जूल जो सा है आपके पास हीट एनर्जी हासिल हो जाती है। अब आगे हम आते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। तो सॉरी, मैं दोबारा आपको ये बता देता हूँ, ये न्यूमेरिकल देखें दोबारा से। तो हम इसको देख लेते हैं। डेल्टा क्यू और क्यू जो सा हमने निकालना था, हमें एम और टेम्परेचर डिफरेंस दिया गया था, सी की वैल्यू, एम की वैल्यू और डेल्टा टी की वैल्यू लगा के हमने इतनी जो सी हीट निकाली है, यानी कि इतने जूल हीट हमें रिक्वायर्ड है, जो कि 10 डिग्री सी वाटर को 65 डिग्री सी वाटर तक ले जाएगी। उसके बाद अगला न्यूमेरिकल जो सा है या प्रॉब्लम जो सा 8.6 है। इसमें कहता है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 1000 जूल्स पर सेकंड। ज़रा गौर करें, जूल्स पर सेकंड, यानी कि जूल जो सा है ये हीट के लिए दिया गया है, पर सेकंड यानी एक सेकंड में 1000 जूल उसको एनर्जी दी जाती है। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर फ्राम 20 डिग्री सी टू 90 डिग्री सी। तो कहता है कि कितना टाइम लगेगा 200 ग्राम जो सा वाटर है उसको 20 डिग्री सी से 90 डिग्री सी तक लाने के लिए। सबसे पहले हमें गिवन डाटा लेना है। यह 1000 जूल पर सेकंड का मतलब है Q/T, यानी कि 1000 जूल पर सेकंड। Q का यूनिट जूल हो गया, T का यूनिट सेकंड हो गया। अब टाइम हमें क्वेश्चन मार्क के हमने निकालना है। मैस हमें दिया हुआ 200 ग्राम, इसको अगर 1000 पे डिवाइड कर दें और किलोग्राम यहाँ पे लगा दें, 1000 पे डिवाइड कर दें और 1000 से ही मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई जो किया उसकी यहाँ पे के लिख दिया है, किलोग्राम हो गया। ये जो 20 से कट जाएंगे तो 0.2 किलोग्राम आपके पास आ गया। क्योंकि ये ऐसा यूनिट है किलोग्राम, इसलिए हमने इसको किलोग्राम में चेंज करना है। इनिशियल टेम्परेचर T1 जो सा दिया गया वो 20 डिग्री सी है, उसमें 273 प्लस कर दिए। फाइनल टेम्परेचर 90 डिग्री सी है, इसमें 273 प्लस कर दिए। फिर इनका टेम्परेचर डिफरेंस ले लिया, चेंज इन टेम्परेचर जो 70 केल्विन आ गया। अब हमें पता है फार्मूला क्या होता है, Q इज़ इक्वल टू CM डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पे Q/T दिया गया है हमें, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ T से डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड करें। डिवाइडिंग ऑन टाइम ऑन बोथ साइड्स, जब हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड्स को T से, तो ये Q/T 1000 जूल पर सेकंड आ जाएगा, C 4200 जूल, किलोग्राम -1 और केल्विन -1 हो जाएगा, और M 0.2 किलोग्राम दिया गया, और डेल्टा T जो सा 70 केल्विन है, और T वैसे ही लिखते नीचे टाइम जो सा है। तो अब ये इसको 1000 जूल को उठा के इधर ले जाएं और T को उठा के इधर ले जाएं, इसको क्रॉस कर दें तो T इधर आ जाएगा, 1000 जूल नीचे चला जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट जाएंगे, 1 ज़ीरो 70 के ज़ीरो से कट जाएगा। तो ये अब 42 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा। अब अगर इसका पॉइंट ख़त्म कर देते हैं 0.2 का, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2/10। तो ये आपका जो 42 और 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 588/10 आ जाएगा। तो 58.8 सेकंड जो सा है वो टाइम होगा जो हमें रिक्वायर्ड होगा 200 ग्राम वाटर को, 200 ग्राम ऑफ वाटर को 20 डिग्री सी से 90 डिग्री सी तक लेके जाने के लिए। यानी कि आप इसको हीट जो देंगे वो 1000 जूल पर सेकंड के लिहाज से देंगे, और उसको 58.8 सेकंड लगेंगे 20 डिग्री सी से 90 डिग्री सी तक जाने के लिए। तो ये हमारा कंसेप्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को यूज़ करते हुए आप किस तरीके से कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का लेक्चर जो सा समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसमें वैल्यूज़ पुट करके, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो सा समझने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ हमने T से डिवाइड करना पड़ेगा टाइम से। तो Q/T जो सा हमें दिया हुआ 1000 जूल पर सेकंड, वो हम इसमें पुट करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, 1000 नीचे ले आएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।